आरती आरती आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं, नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की, स्वामी जी महाराज की शिवोहम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए परम पूज्य धाता महाराज की। बोलिए परम पूज्य अविनाशी जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी अखंडानंद भगवान की। बोलिए परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद भगवान की। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए सभी संत महापुरुषों की, भक्त और भगवान की शिवो हम शिवो हम शिवो हम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। देखो आपको फिर बताएं, हम जब भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनने का तात्पर्य होता है कि जो हमारी चित्त वृत्तियाँ जो बाहर की ओर, बाहर के पदार्थों की ओर जो प्रवृत्त हो रही है, उन बाहर के पदार्थों से चित्तवृत्तियों को हटा करके और अविनाशी परमात्मा की ओर लगाना। इसीलिए ये भागवत कथा सुनी जाती है। हमारा जीवन ज़्यादातर संसार से युक्त होता है। संसार के ही विचार
विषय चलता रहता है। जब हम कभी भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं या फिर संतों के सत्संग में जाते हैं, संतों का सत्संग बड़ा उत्कृष्ट है, पर पुंज बिन मिलह न संता। श्रीमद् भागवत भी जिन्होंने गायन किया है वो अवधूत संत शिरोमणि विरक्त सुखदेव जी महाराज थे। पर ऐसा नहीं, व्यास जी ने भी गायन किया, मैत्रेय जी ने भी गायन किया। फिर भी ये वैष्णव का परम धन। क्यों परम धन है? क्योंकि इसमें भगवत चर्चा, ब्रह्म चर्चा, जीव और ब्रह्म का अभेद दर्शन। भागवत का अभिप्राय ही ये है। जितने भी भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों का वर्णन करने का उद्देश्य होता है चित्त वृत्तियों को संसार से हटा करके पहले भगवान के सगुण लीलाओं में लगाना। क्योंकि सहज ही ब्रह्म चर्चा किसी के समझ में आ जाए ये संभव नहीं है। जब भगवान के सगुण लीलाओं में लगाएगा, धीरे धीरे चित्त वृत्तियाँ संसार से उपराम होगी, परमात्मा की भक्ति में डूबेंगे। क्योंकि पता नहीं आप परमात्मा की भक्ति करते करते वो कब रजोगुण में प्रवृत्त हो जाओ ये आपको ही पता नहीं चलेगा, हावी हो जाता है। और जब रजोगुण हावी होता है तब फिर परमात्मा में चित्त नहीं ठहरता। सतोगुण की शांत वृत्तियाँ, रजोगुण की घोर वृत्तियाँ और तमोगुण की मूढ़ वृत्तियाँ। जब सतोगुण होगा, एक दिन पहले भी बताया था, तब आपकी वृत्तियाँ शांत होंगी। जैसे एक सामने शीशा हो या जल हो, आप उसमें चेहरा देख रहे हैं। कभी आपने देखा होगा बचपने में शीशा देखते थे तो पलंग पे लेटे और शीशा देख रहे, फिर शीशा को आप हिलाइए तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप हिल रहे हैं, या जल को हिलाने से उस जल में जो प्रतिबिंब है वो हिल रहा है, पर आप नहीं हिल रहे। जो प्रतिबिंब है वो भी नहीं हिल रहा, जो हिल रहा है वह जल है। ऐसे ही जिसमें क्रिया हो रही, परिवर्तन हो रहा, वो प्रकृति है। माया का कोई भी कार्य नित्य नहीं होता। इसलिए भागवत श्रवण करने का तात्पर्य होता है परमात्मा से प्रीति होना, परमात्मा में प्रेम बढ़ना, अपने आत्म स्वरूप में रति होना। जैसे लोभी को दिन प्रतिदिन धन से प्रेम बढ़ता जाता, दिन प्रतिदिन उसका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और आपने सुना भी होगा, मरते समय भी वो धनाशक्ति होती है। आप देखो, आपने देखा होगा जो बनिए लोग होते हैं ना, दुकान पे बैठते हैं, बिल्कुल शरीर जर्जर हो रहा, फिर भी 2-4 घंटे 5 घंटे दुकान पे बैठेंगे। जिस समय वृत्तियां परमात्मा में लगाना चाहिए, मैं फिर बता दूं,
जैसा जैसा आपका शरीर गिरे, मतलब ढलान की ओर जाए, उम्र बढ़ती जाए, ढलती जाए, 70-80 के पहुंचने लगो, वैसा वैसा अपनी मनोवृत्तियां परमात्मा में प्रतिष्ठित होती चली जाए, परमात्मा से लगा होता चला जाए। लेकिन मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। अब नीचे क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे मान ली जाए अंतःकरण में यदि विवेक वैराग्य आदि आ रहे हैं तो ये अंतःकरण की या मन की ऊपर की दशा है, ऊपर की ओर जाना। कहते ना वो 7 लोग नीचे को, 7 लोग ऊपर को। नीचे का मतलब होता है पुत्र, फिर पौत्र, फिर पुत्र के पुत्र में जो मोह बढ़ता चला जाना, ये नीचे की ओर चला जाना है। पहले बेटा से मोह हुआ, फिर बेटा का जो बेटा हुआ उससे मोह हुआ, तो उसके जो बेटा हुआ उसके मोह हुआ। अब वो जो मन है ना वो नीचे की ओर चला गया, जकड़ता गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब जो ऊपर की ओर उठना चाहिए था वो मन ऊपर की ओर नहीं उठ रहा। इसलिए वो लिखा है कि तेरा साज बिगड़ जाए क्षण में। तेरा जो साज है ना ये पता नहीं चलेगा एक क्षण में। अभी कोरोना में पता नहीं कितनों के साज बिगड़ गए। मन की बात रही सब मन में, तेरा साज बिगड़ जाए क्षण में। पड़ा पलंग पर ठसका मारे, मतलब सांस ऊपर नीचे ले रहा है, पर मन धन और पुत्रन में। मन कहाँ लगा है? धन में और पुत्रों में। ध्यान रखना, मैं ये भी आपको बता दूं, वैराग्य के वचन, भक्ति के वचन और ज्ञान के वचन ये ऐसे लगते हैं जैसे मिले हैं, पर सब अलग अलग है। वैराग्य के वचन से मन संसार से उपराम होता है। भक्ति के वचनों से सुनने से मन संतों में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, लगाव बढ़ता है। और ज्ञान के वचन श्रवण करने से देह में अहम भाव की निवृत्ति होती है और अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। कई भजन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ वैराग भाव होते हैं। कई भजन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ भक्ति भाव होता है और कई भजन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ आत्म भाव होता है। कथाएं भी ठीक इसी तरह हैं, कुछ भक्ति की, कुछ ज्ञान की, कुछ वैराग्य की। अभिप्राय ये है कि इन 3 में मन का जाना उत्कृष्ट है और धन पुत्रों में, संसार के विषयों में मन का जाना निम्न है, नीचे की ओर। जब उधर की ओर जाएगा तो मन में विश्राम नहीं होगा, और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य की ओर जाएगा तो मन प्रसन्न होगा, मन आनंदित होगा, मन प्रफुल्लित होगा। ऐसे लगेगा जैसे आपको अपने जीवन में सब कुछ मिला हुआ है। कभी कभी हमने देखा कई लोगों को आत्मबोध नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, पर फिर भी वैराग्य और भक्ति है। तब भी हमने देखा उनका अंतःकरण बहुत प्रसन्न रहता है। अद्भुत। ज्ञान भ्रांति का निर्वर्तक है, पर भक्ति और वैराग्य सतोगुण को बढ़ाने वाले हैं। आप भक्ति करोगे, मन संसार के विषयों से हटेगा, एक ही जगह ठहरेगा ना, और एक ही जगह वृत्ति का ठहरना का नाम ही भक्ति है। इसलिए जरूरी है, मैं तो यही कहूँगा
कि अपने हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग, मैं फिर कह दूं, जैसे अभी मान ली जाए भजन में भी आप भजन गाते हो। अब हमारे जो आश्रमों में भजन गाते हैं, कहते हैं मैं सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, मैं अविनाशी निर्विकार दुनिया क्या जाने, नहीं मैं हाड़ मांस की ढेरी और नहीं यह देह देह नहीं मेरी, मैं सबका जानन हार दुनिया क्या जाने, मैं सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, मैं अविनाशी। ये ज्ञान के भजन है। ये भजन वो है कि आप अपने से भिन्न ब्रह्म को नहीं देखोगे और अपने में ही जगत को कल्पित देखोगे, क्योंकि अत्यांतिक अभाव यदि जगत का कहीं है तो वो आप हो, आप में, क्योंकि आपके अज्ञान से तो जगत खड़ा है, तो इसकी निवृत्ति भी आपके ही ज्ञान से होगी। बहुत ऐसे भजन हैं, देह की जानन हारे देह मत बन जाना, भजन सभी हैं। कुछ वैराग्य के भजन हैं, मारी चोंच निकर गई, देखो यह संसार फूल से मर का है। अब कहते पानी कैसा बुदबुदाते मानुष की देह, संसार तो पानी की बुदबुदा, तो उपरामता भी यहाँ वैराग भाव भी जना रहा है और भक्ति भाव भी जना रहे हैं। और भक्ति भाव में आप देखें संतों के प्रति समर्पण। आप देखें महाराज सुखदेव जी की शरण में राजा परीक्षित गए, तो जैसे मान लीजिए आप लोग आश्रम में आए, आप लोग भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, तो प्रेम के कारण तो आए हैं, संतों के प्रति आपका स्नेह ही तो है, प्रेम ही तो है, तभी तो आप यहाँ आए, श्रद्धा ही तो है कि नहीं अपन चलो चलें। तो इसलिए देखो इसमें बहुत ज़रूरी है, चूँकि कथा कहना है आगे, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा परमात्मा से प्रेम करो, ज़रूरी भी है, ना तो जीवन है यूँ ही चला जाएगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाहि कभी प्रेम नगर में
रगों में रोया फकीरी मेरे मन रगों में रोया फकीरी मेरे मन रगों में रोया फकीरी कहत नबीरा सुनो भाई साधु कहत नबीरा सुनो भाई साधु साहिब मिले सदूरी मेरे मन रगों में रोया फकीरी मेरे मन रगों में रोया फकीरी बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट भाव हुआ। बड़ी खुशियाँ गोकुल में मनाई जा रही, जहाँ साक्षात माया अधिपति जगतपति सर्वव्यापक नित्य नियंता परमात्मा का अवतार हुआ हो। वो भूमि कितनी सुंदर कितनी पवित्र होगी। अब चूंकि बधाइयाँ तो बहुत हो रही थी, इधर जो हाथ से छूटी हुई कन्या आसमान में गई, कंस से कहा था तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तो कंस ने मंत्रणा की, सभी मंत्रियों को बुलाया। जब कंस ही दुष्ट था तो उसके मंत्री कहाँ से सज्जन होंगे। सभी लोग बैठे अपने अपने सुझाव देने लगे। होता है दुष्टों का साथ देने वाले भी बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। किसी ने सुझाव दिया क्या करना चाहिए, कैसे पता चले कहाँ जन्म हुआ है, कैसे ढूंढा जाए किसके घर में पैदा हुआ। पता नहीं एक दिन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, निरपराधों को मार भी नहीं सकते, और कृष्ण किसके घर में पैदा हुआ ये पता लगाना भारी है। कुछ थे उनमें। राजा कंस था, अपने पिता की गादी पर बैठा था, अपने पिता को तो उसने जेल में डाल रखा था। एक मंत्री ने सलाह दी क्यों ना महाराज अपन एक काम करें, 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया हो पूरे राज्य में उन सबको मरवा दिया जाए। तो इन्हीं में ही किसी में 8वें बच्चे ने भी जन्म लिया होगा, वो भी क्योंकि जो पैदा हो चुका, तो क्यों ना। अब दुष्टों की सभा, सब ने कहा यही सही है, यही सही है। सभी ने मंत्रणा करने के बाद निर्णय ले लिया कि बस 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उन सबको मरवाना। अब नंद बाबा के यहाँ तो प्रतिदिन उत्साह मन है, क्योंकि ये एक तो लाला हुआ, दूसरी बात एक अवस्था विशेष पे हुआ, तीसरी बात वो पूरे गांव के मुखिया थे। उसी समय कंस को कर देने के लिए नंद बाबा गए। अब कहते हैं उस समय में कर में क्या लगता था, दूध और दही, ये चीज़ें लगती थी। लिया कर लेकर के कंस के यहाँ देने के लिए गए। नंद बाबा को याद आया वासुदेव जी से मिल लेना चाहिए। कारागृह में गए, वासुदेव जी से मिले, एक दूसरे से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए।
आपको मालूम है कि दो लोग जब मिलते हैं उनकी खुशियों को ठिकाना नहीं रहता। नंद बाबा बड़े दुखी भये, वासुदेव जी से कहने लगे, वासुदेव जी आपके 6 पुत्र कंस ने मार दिए, एक पुत्र रहा नहीं, और 8वां जो कन्या हुई थी वो भी कंस ने मार दी। बड़े दुखी होने लगे, उनके दुख में दुखी हो गए, पर वासुदेव दुखी नहीं हुए। वासुदेव जी ने कहा, नंद बाबा बधाई हो कि आपको इस उम्र में जाके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके सुख में शामिल हुए। मित्रता यही कहती है, दुख और सुख में शामिल होना। वासुदेव जी दुखी नहीं भये, नंद बाबा के सुख में शामिल हो गए, और नंद बाबा सुखी नहीं भये, वासुदेव जी के दुख में शामिल हो गए। इधर गोकुल में बधाइयाँ तो बंध ही रही थी, रोज गाना चल रहे थे, आनंद लुट रहे थे, ढोलकें बज रही थी। जो मोहल्ला की, गांव की जो हैं, सुबह शाम औरतें अपना काम सब करके आ जाएं, गारी गाएं। लल्ला हुआ, बहुत दिनों के बाद हुआ। तो कंस की जो सभा में निर्णय लिया था, तो सबसे पहले पूतना को भेजा। अच्छा, पूतना भेष बदलने में माहिर, कुरूप पूतना भी स्वरूप भेष बना ले। और आपने देखा हो, देखो कुरूपता और स्वरूपता ये देह से मत लेना, मन से लेना। कभी कभी बदमाश चोर भी आपके सामने इतना अच्छा व्यवहार कर देगा कि आपको लगेगा ये बहुत ईमानदार है, वो दगा कर देगा। लोग होते हैं, कुरूपता तो बाद में पता चलती। उसने सुंदर रूप बनाया, सजी बढ़िया, जैसे गांव के लोग सजे थे, और गोकुल में प्रवेश कर गए। क्योंकि जितने बच्चों ने जन्म लिया है 10 दिन के अंदर, उन सबको मारना है। और कहने लगी, बधाई हो यशोदा, बधाई हो। अब जब 10 लोग घर में आते हैं तो वो बधाई की सुने कि तुम्हारे सम्मान की सुने बेचारा। वही लगता, किसी को चाय दो, किसी को नाश्ता दो, किसी को पानी दो। वो तो जी जी कर पाता है बधाई में, बस बाकी तो इतने लोग आ रहे तो चले उनका सम्मान करना। यशोदा अपने काम में लगी, जी जी करे। इसने देखा कि लल्ला के पास कोई नहीं है। यशोदा जी ने सोचा कि गांव की कोई ग्वालन होगी, आई है। हर किसी को लगता है बहुत दिनों के बाद किसी के बेटा हुआ तो हर कोई देखना चाहता। पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पास। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, लल्ला को देखा। चूँकि वह अपनी स्तनों में जहर लगाए हुए थी। लल्ला को उठाया, गोदी में थोड़ा सा खिलाया, और आगे पीछे देखा कोई देख तो नहीं रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा चोर को भय लगता है। कोई भी गलत काम करने के लिए जब तत्पर होता है तब भय लगता है। देखो, जब माँ सीता को हरने के लिए रावण गया तो इत उत चिता चला भड़े आई। इधर देखे उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा हमारी। ऐसे ही पूतना को भी डर, कोई देख तो नहीं रहा, कोई पहचान ना ले। क्योंकि 10 शीश के पास बल बहुत था। जाके डर सुर असुर डराई,
निस न नींद दिन अन्न न खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चिता चला भड़ आई, इम कुपंथ पग देत खगेशा, रहे न बल बुद्धि तेज लवलेशा। तीनों चीज़ें नष्ट हो जाती। छोटा सा बच्चा कह दे चोर, कितना भी बलशाली चोर हो, भागेगा ही, बल गया। तेज गया। आप किसी बदमाश को पकड़ के खड़ा कर दो, किसी से निगाह नहीं मिला पाता। और जिसने अच्छा कार्य किया हो उसको खड़ा कर दो, वो मुस्कुराता है, सबसे आँखों से आँख मिलाता है, क्योंकि उसका अच्छा कार्य, उसका तेज उसकी आँखों से दमक रहा है, इसलिए वो सबसे आँखें मिला के बात करता है। और बदमाश किसी से आँख नहीं मिला पाता, नीची डाला, बल तेज चला जाता। और बुद्धि, अरे बुद्धि गई तभी तो ये सब गड़बड़ हुआ। ऐसे ही पूतना भी देखा कोई नहीं देख रहा, अकेलो तुरंत गोदी में लिया और स्तनपान कराने लगे। अब भगवान तो भगवान, उनका अवतार ही लीला के लिए हुआ है, 2 चीज़ों के लिए। एक तो दुष्टों का दमन, दूसरी भक्तों के लिए उनकी लीला। अब भगवान ने सोचा कि ये तो माँ बन के आई है, स्तनपान करा रही है, अब इसको गति भी सुंदर देना पड़ेगी, क्योंकि माँ है, माँ तो माँ है। भगवान स्तनपान करते हुए स्तनपान के साथ साथ में उसके प्राण खींचने लगे। अब वो झटपटाने, अब छोड़। अब भगवान कहें कि अब तूने ही पहले हमें स्तनपान कराया, अब कैसे छोड़ दें, अब तो पी के ही रहेंगे हम। बहुत चिल्लाने लगी, इतनी घबराहट आ गई कि उसने जो अपना सुंदर रूप बनाया था वो पुनः राक्षस भाव में परिवर्तित हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा, वो भागी वहाँ से। अब यशोदा जी की अब निगाह गई, चिल्लाने लगी, गांव के वो भागी। अब कहते हैं इधर वासुदेव नंद बाबा से कह रहे थे कि आप गोकुल जाओ, कहीं कुछ उत्पात ना हो, वो गोकुल के लिए चले थे। इधर उभड़ बढ़ाते हुए कहते हैं उसका इतना बड़ा शरीर है, जब वो वहाँ से भागी उड़ी तो 6 कोस के अंतर्गत उसका शरीर गिरा था। कितना लंबा से, हालांकि कुछ चीज़ें अतिशय युक्ति वाली होती हैं। हाँ, उसका विशाल शरीर था, विशाल शरीर था। विशाल का मतलब कि अन्य शरीरों की अपेक्षा से बड़ा। कहा ना कि कुछ, इसीलिए जब हम किसी ग्रंथ को या किसी कथा को पढ़ें तो उनमें ध्यान देने पड़ता है। अतिशय युक्ति एक होता है, उसको लगा दो। तो जैसे अब वो ये क्या बीना जाता सिर में से, जू। अम्मा बीनती है और कहती है बहन देखो बिल्कुल पड़ा जैसा। अब बताओ, पड़ा जैसा है तो ऐसी उंगली में पकड़ लिया तुमने, वो देख रही भाई, तुम उंगलियां से बछिए को उठा के बता दो, नहीं उठा पाएंगे। तो एक उपमा दी गई, पर ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो, जब हम संतों के पास जाएंगे, ये कुछ चीज़ें जिन्हें अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का बोध है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, वही लोग बतलाएंगे। जी, अलंकार है, बिल्कुल। और भी अलंकार हैं बहुत सारे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ज्ञानियों की शरण में जा, उन्हें प्रणाम कर, उनसे प्रश्न कर, वो तुझको बताएंगे कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। पर हमें तो ज्ञानी की शरण भाई नहीं रही। हमें तो जिनकी शरण भा रही है ना, जो हमें कछु प्राप्त करवा दें, जो हमारे पास धन संपदा की कमी हो वो मिल जाए, जो हमारे दुख दूर हों, ये निवृत्त हो जाएं। अब कामना को लेकर जब कोई भी कार्य किया जाता है, परमात्मा की इच्छा को लेकर कौन कर रहा? शुरू में भी कहा था और आज भी मैं बता दूं, जितने श्रीमद् भागवत में नाम आते हैं, चाहे राजा परीक्षित हो, चाहे विदुर जी हो, चाहे मैत्रेय हो, चाहे उद्धव जी हो, चाहे सुखदेव जी महाराज हों, भगवान वेदव्यास हों, नारद जी हों, सनक सनंदन आदि ऋषि हों, स्वयं ब्रह्मा भी हो, इन्होंने भागवत कथा अपने कल्याण के लिए सुनी थी। इन्होंने संसार की कोई अपेक्षा नहीं रखी थी। संसार की कोई पूछ ही था परीक्षित ने। तो प्रश्न तो वही आएगा कि भगवान, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जो मरण सन्न हो, उसको क्या करना चाहिए? इसीलिए जो कल्याणा अर्थ भागवत सुनेगा तो वो संतों का सानिध्य करेगा, समझेगा, विचार करेगा। विद्या अविद्या का भगवान कह रहे तुम ज्ञानियों की शरण में जा, वो बताएंगे विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। और सच्चाई ये भी है कि वही संत आपको श्रीमद् भागवत का जो भगवत स्वरूप है, वो आत्मदर्शन भी वो आत्मज्ञानी संत ही करा पाएंगे। श्रीमद् भागवत मतलब अभिप्राय है कि अपने आत्म स्वरूप का दर्शन। जिन्हें अपने आत्म स्वरूप का दर्शन है, उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और जिन्हें संसार की कामना है, उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, कामना का श्रवण किया। तो भगवान ने कहा शायद इच्छा करते करते शायद कामना से कभी उपराम होगा, फिर भगवान में लग जाए। तो भैया तुम कामना को लेकर भी सुन। भागवत यदि सुनना ही, यदि तूने कामना को लेकर सुनी और शायद सुनते सुनते और मन में उपरामता आ जाए, जैसे कोई गलत काम करते करते और कभी कभी मन में एकदम ऐसा लगता है यार हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, और नहीं ये हमारे जीवन में, और हट जाता और फिर वो कभी गलत काम नहीं करता। अब देखो ना, वो आता है राजा जनक के राज्य में वेश्या थी, उसके मन में ही तो आया और हट गई और भगवान के प्रति समर्पण भाव हो गया। इधर बैठा तो भगवान के प्रति समर्पण भाव आ गया। तो यदि संसार की कामना भी कर रहे, भागवत सुन रहे हो, साहब भागवत सुनते सुनते और परमात्मा का स्वरूप समझ में आने लग जाए और संसार से उपरामता हो जाए, यूँ तो कल्याण अर्थ श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। कामना अर्थ श्रीमद् भागवत का श्रवण हो भी नहीं सकता। सुनने पर भी, कामना वाला व्यक्ति सुनने पर भी वो श्रीमद् भगवत स्वरूप को समझ ही नहीं पाएगा। सुन लो, और जरूरी भी है। तो इसलिए इतना लंबा उसका शरीर जब गिरा, इधर भगवान उसकी छाती पर पड़े, गोकुलवासी सब भागे, देख रहे थे इधर को गई। जल्दी से लल्ला को उसकी पूतना की छाती से उठाया
यूँ तो कोई कोई संत इसको और रोचक और भयानक बनाने के लिए कह देते हैं उसका इतना ऊंचा शरीर था कि वो सीढ़ी लगाने पड़ी, फिर उस पे लोग चढ़े, फिर लल्ला को नीचे दिया, उठाया। इधर नंद बाबा को भी आए और पता चला एकदम यशोदा रानी ने फटाक से लाला को उठाया। अब लाला ये तो राक्षस था, कहीं लग ना जाए, क्या हो गया, भगवान कौन सा उत्पात होने लगा। बच्चे के कल्याणार्थ माँ गौशाला में ले गई। गौ की पूंछ से लल्ला के ऊपर, गौ की खुर की जो धूली थी वो लल्ला के मस्तक पर लगाई। ब्राह्मणों को बुलाया, पता नहीं क्या हो गया, क्या है। उधर पूतना का वध हुआ, इधर देवताओं ने धुंध भी बजाई। जय हो भगवान। ऐसे जो है ना भगवान श्री कृष्ण के बचपन से अद्भुत भगवान राम की लीला थी, पर उनकी बाल काल की थोड़ी बहुत लीलाएं आती हैं, पर सबसे ज़्यादा यदि लीला है बचपन की तो भगवान श्री कृष्ण की। ऐसे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण को जितने साल इस धरातल पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहे उतने साल इन्हें विश्राम ही नहीं मिला। एक के बाद एक लीलाएं होती रही। इसके बाद घर में प्रतिदिन उत्साह हो और यशोदा माँ भी जब काम से निर्वृत्त हो जाए तो लल्ला को लेके बैठ जाए, उसका चेहरा देखे। जैसे अभी भी गांव में देखो ना आप, माताएं जब काम से निपट जी बेटे को लेटा लिया और ले तेल वगैरह रख के और दे मालिश, जा टांग बाय बाय खिलाएंगी, तो स्वाभाविक है, तो प्रकृति है, माँ का वात्सल्य है। वात्सल्य की कहाँ तक कहो बताओ। जब भगवान मथुरा जाते हैं तो माँ देवकी के स्तनों में दूध आता है, इतना वात्सल्य होता है माँ के अंदर। और भगवान आगे और लीलाएं करते हैं, कहते हैं वहाँ सकटासुर। यूँ संतों ने ये भी बताया कि पूतना माने अविद्या, और मूल अविद्या ही है। और अविद्या परमात्मा को आच्छादित कर देती। अविद्या भी दो प्रकार की है, कार्य रूप अविद्या और कारण रूप अविद्या। परमात्मा को जौन अविद्या ढके हुए है वो कारण रूप अविद्या है, और कारण रूप अविद्या को जौन अविद्या ढके है वो कार्य रूप अविद्या है। इसलिए कार्य रूप अविद्या निर्वृत्त हो तब कारण क्या है ये पता चले, और कारण निर्वृत्त हो तो पता चले कि नाम रूपात्मक जगत में एक अविनाशी ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। पर सत्संग बिन सत्संग विवेक। अब आप सोचो बिना सत्संग के, इसलिए ग्रंथ भी कभी पढ़ो तो किसी संत महापुरुष के सानिध्य में। आप अकेले अर्थ क्या निकाल लोगे, वही जो लिखा है। मैं फिर आपको बता दूं, वही गीता आप पढ़ो और वही गीता आप किसी संत महापुरुष के शरण में बैठ कर के पढ़ो। जब कोई संत महापुरुष उस गीता को समझाएंगे तो आपको पूरी गीता परोक्ष नजर आएगी कि आत्मा के अतिरिक्त तो दूसरी चर्चा है ही नहीं। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि से समझोगे तो परमात्मा का हमेशा आपको परोक्ष ही नजर आएगा। यहाँ तक कि आत्मा का वर्णन करने पर भी आत्मा भी तुम्हें परोक्ष नजर आएगा। इसलिए संतों का सानिध्य, संतों की कृपा चाहिए। और नारायण
जिनका संतों के प्रति समर्पण है। समर्पण का मतलब होता है जिन्होंने संतों की वाणी को श्रवण करके अपने आत्म स्वरूप को जाना है। समर्पण का मतलब ये नहीं लेना, संतों का समर्पण का मतलब होता है जिन्होंने संतों की वाणी को श्रवण करके अपने आत्म स्वरूप को जाना है। वो जानते हैं कि संतों की क्या महिमा है, इसलिए उनकी प्रीति हर दिन संतों के प्रति कभी कम नहीं होती। और संत कौन? जो आत्मा और अनात्मा को स्पष्ट करता है। इसलिए चाहिए। तो अब चूँकि अब कथाएं हैं तो इसलिए देखते हैं आगे जैसा आएगा कहते जाएंगे। सक्टासुर अब ये शरीर को तो पता नहीं, पर कहते हैं वो कोई बच्चा करवट लेता है। अब जितने दिन में लेता हो, जब जैसे बच्चा ऐसा लेटा तो सीधा पड़ा रहता होगा, लेकिन अपने आप बच्चा करवट ले ले। जैसे एक बार तो माँ भी, कई बार हमने देखा वो माँ उल्टा लेटा के मालस, वो नहीं, वो जब अपने आप करवट ले ले तो वो जो है ना, वो छकड़ा के ऊपर जो सक्टासुर था ना, वो आकर के बैठ गए। भगवान ने देखा तो कहते हैं भगवान उस समय बहुत छोटे और कुछ बड़े बड़े वहाँ बालक खेल रहे थे। होता है ना, बच्चा, कोई छोटा बच्चा माँ लेटा देती तो घर में जो और मोहल्ला के बाद, बेटा बच्चे को देखना, तो बच्चे वहीं खेलने लगते, उसको देखते रहते। तो ऐसे ही यशोदा रानी ने भी बोल दिया होगा, बेटा ये बच्चा लेटा है, देखना हम यहाँ व्यस्त हैं। और वो जो राक्षस था उस पे आके बैठा तो भगवान ने देखा और लात को, अपने पद को, पैर को बढ़ाया और उसको उल्टा दिया, तो वो उसके नीचे दब के बिना शरीर का था और ख़त्म हो गया। अब ये बात एकदम आए, सारे बर्तन गिरे। जब कोई चीज़ गिरे ना तो सबके कान खड़े हो जाते। जैसे अभी मान लीजिए अपन इतने सत्संग में एकाग्र हैं और बाहर कोई चीज़ धड़ाम से गिरे, टूटे फूटे, तो एकदम चित्तवृत्तियाँ भागती हैं, क्या हो गया। एकदम सभी लोग दौड़ के आए, और ये क्या हुआ, छकड़ा गिर गया, ओन गया। अब सभी बालक कहें कि ये जो बच्चा है इसने पैर बढ़ा करके इसको उल्टा दिया, पर अब कौन बात माने बच्चों की। पर भगवान की लीला है, अभी किसी के समझ में नहीं आ रहा। अभी तो सभी लोग ये समझ रहे कि लल्ला हुआ है और पता नहीं भगवान क्या है, कौन सा काल क्रम है कि ये संकट आ रहा है। और यशोदा रानी जैसे ही कोई संकट आए तो घबरा जाए, भगवान का स्मरण करने लगे। होता ना, किसी के जीवन में कोई संकट आए तो ईश्वर का स्मरण करना भी चाहिए। हाँ, किसी भी परिस्थिति में हो, यदि आप ईश्वर का स्मरण करते हो तो ये जीवन सार्थक है। बाकी जीवन में सुख दुख तो चलते रहेंगे। अब कोई कहे शरीर के दुख दूर हो जाए, अरे महाराज ये कष्ट दूर होए फिर ईश्वर का भजन करें। अब ना कष्ट दूर ना हो तो ईश्वर का भजन नहीं करो। अरे वो तो शरीर के साथ में आदि और व्याधि लगी हुई हैं। हम लाख कोशिश करें पर वो लगी हैं, सबके साथ में लगी। जब भगवान पे इतनी आपत्तियां आ रही तो साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। भगवान से प्रार्थना की, भगवान रक्षा करना हमारे बालक की। फिर वो तरह तरह से, इस तरह भगवान जो है ना लीलाएं करते आराम से और प्रेम से जो है ना आनंद लेते। अच्छा, बालक, फिर मैं बता दूं, आपसे पहले भी कहा कि किसी किसी बालक में एक आकर्षण होता है। वो परिवार में भी नहीं, पूरे मोहल्ला के लिए भी आकर्षण बन जाता। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदरता थी, अब बताओ भगवान नारायण के समान तो कोई सुंदर ही नहीं है। देखो, सुंदर भी दो तरह की होती है।
एक नेत्रों का दृश्य, एक भजन भी वो गाया जाता ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर का मतलब ये भी होता है कि जो अपने स्वरूप से कभी बदले ना। अब इस भाव तक कोई नहीं पहुंच पाता, देह की सुंदर भाव तक हर कोई पहुंच जाता, पर सत्य ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर, जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही। अब इस बात को कौन समझ रहा है? ज़्यादातर इसी शरीर की सुंदरता को सुंदरता मानते हैं। भगवान को जब सुंदर शब्द करके संबोधित किया जाता है, तब लक्ष्य अर्थ में वास्तविक जो ब्रह्म स्वरूप है उसका नाम सुंदर है, जिसमें किसी तरह से कोई विकार नहीं है। अब ना तो भगवान राम का जो स्वरूप है वो कृष्ण में नहीं मिलेगा, कृष्ण का जो स्वरूप है वो भगवान राम में नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों में सत्य मिलेगा। इसलिए सत्य ही शिव है। शिव कहते हैं जिसका कल्याण नहीं होना, जो कल्याण ही स्वरूप है। देह 100 है, शिव नहीं। इंद्रियां 100 हैं, शिव नहीं। मन, ये तीनों ही शरीर 100 हैं, शिव नहीं। आत्मा शिव है, 100 नहीं। क्योंकि अज्ञान के निवृत्त होने पर ये तीनों ही नहीं रहते, लेकिन शिव रहता है। पर वो शिव कैसा है? सत्य है। सत्यम शिवम, वो उसी को सुंदर कहा है। नित्य का नाम ही सुंदर है। इसलिए सुंदर स्वरूप आत्मा को जो जानते हैं उनके लिए तो जगत की कोई सत्ता ही नहीं है। और नारायण, ये बात भी सत्य है, मनुष्य शरीर मिला भी इस सत्य के जानने के लिए। भागवत का स्वरूप भी इसी सत्य में जाके पूर्ण होता है। लीलाएं तो इस सत्य तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता है कि चित्त जो अत्यधिक विषयों की ओर है वो लीलाओं में लगाओ, फिर लीलाओं में लगाओगे तो संतों से प्रेम बढ़े। लीलाएं ये आत्म सत्य तक पहुंचाने के लिए हैं। पर इस दुनिया के लोग भी बड़े विलक्षण हैं। विलक्षण क्या? माया, अविद्या, वो विवेक ही नहीं जागने देती, क्योंकि विवेक को कुंठित किए रहती है। हालांकि आगे चले विषय तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये आप ही सत्य हैं, आप ही सुंदर हैं, आप ही शिव हैं। 100 का मतलब होता है जो जड़ स्वरूप हो या किसी काल में हो, किसी काल में ना हो। ज्ञान होने पर प्रपंच की निवृत्ति है, इसलिए नहीं है। जो अपने ऐसे आत्म स्वरूप को जानते हैं उनका संतों के प्रति प्रेम अत्यधिक बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि संत आत्म स्वरूप को उपलब्ध है। पर सहज में भी इस आत्म तत्व को ना जाने यदि संतों की भक्ति करेगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और श्रीमद् भागवत में हर राजा जब राज छोड़ता है संतों की शरण में जाते हैं। प्राचीन भाई राजा, राजा रहुगण, राजा पृथु, कितने नाम के नाम थे, सब संतों की शरण में गए और ऐसे अपने आत्म स्वरूप को जान करके अपूर्ण विश्राम को प्राप्त हुए हैं। अपूर्ण विश्राम को नहीं। और यदि इस आत्म स्वरूप को नहीं जाना तो पूर्ण विश्राम की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो भगवान ने सक्टासुर को मार दिया, यशोदा रानी ने
फिर भगवान से प्रार्थना करने के बाद तरह तरह से वहाँ लीला करने लगे। एक दिन की फिर बात आती, सुबह के घर का काम निपटने के बाद जब माँ फ्री होती है तो बच्चे को गोदी में ले लेती है, क्योंकि उसकी रति बच्चे में होने लगती है। काम करते हुए भी उसके चित्त में बच्चे का चिंतन रहता है। किसी ने बताया था कि स्वामी जी, माँ को यहाँ तक पता चल जाता है कि मेरा बच्चा रो रहा। तो हमने किसी संत ने बताया था, तो हमने कहा ये पता कैसे चल जाता, कि शायद पंडित जी ने बताया था। तो बोले माँ के स्तनों में दूध निकलने लगता है तो माँ को पता चलता है मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा रो रहा है। यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान को गोद में लिए बैठी हुई थी। उसी समय त्रिणावत नाम का एक राक्षस, तूफान बमंडर, आपने कभी कभी देखा हो जो गोल गोल नहीं वो घूमता है, तो उसके बीच में जो चीज़ आ जाए ना तो उसको उठा के ऊपर की ओर ले जाता है, बमंडर का रूप धारण करके। अब भगवान ने देखा कि ये तो गोकुल की ओर आ रहा है। फिर भगवान ने देखा ये तो यशोदा रानी के घर की ओर आ रहा है और ये विकट है और ये हमारे लिए आ रहा है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। तो कहते हैं भगवान ने अपना वजन बढ़ाना चालू किया। इतना वजन बढ़ाया कि माँ को भी आश्चर्य होने लगा कि है क्या इसमें, तो इतना वजन हो रहा है। तो जब ज़्यादा वजन लगा तो माँ ने उठा के नीचे बैठा दिया। होता है काफ़ी देर तक बैठा है, उठा के नीचे। अब जब नीचे बैठा रहा तो भगवान श्री कृष्ण रोए नहीं, बढ़िया हंसने लगे। इतने में माँ को कुछ काम याद आ गया। माँ दौड़ी अंदर चली गई। भगवान ने बिल्कुल उसी समय तृणावर्त जो है ना, उसने देखा ये अकेले हैं। बहुत जोर से इतना बमंडर, आपने देखा होगा कि धूल और धुआं, धूल जब उड़ती है ना तो आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता। आया और कृष्ण भगवान को उसने उठा लिया, कांधे पर बैठा लिया और लेके उड़ा। इधर थोड़ा सा हल्का हुआ, एकदम यशोदा रानी जैसे आंगन में आई, देखा कृष्ण गायब, लल्ला गायब, चिल्लाने लगी। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया और भगवान उसके कंधों पर बैठे, इतने भारी भय वो घबराने लगा और भगवान ने जोर से एक मुष्टिका मारी और तृणावत का वहीं काम तमाम, नीचे गिर पड़ा। भगवान उसके ऊपर खेल रहे। अच्छा, किसी राक्षस के ऊपर भगवान खेले हों, रोए हों, ये नहीं देखा होगा। पूतना के ऊपर पड़े तो मुस्कुरा रहे थे, तृणावत के ऊपर बैठे तो मुस्कुरा रहे। सबको आश्चर्य लगे है क्या ये लल्ला जब से जन्म लेने आया इस गोकुल में हो क्या गया। लल्ला को उठाया, फिर वही क्रम, ब्राह्मणों को दान करना, ये करना, वो करना। आज मेरा बच्चा फिर एक काल निकल गया बच्चे के ऊपर से, एक काल पहले आया था, कहते ना वो अल्प। अरे भैया वो तो बच गए। जैसे कभी कभी कोई गाड़ी बिल्कुल आमनू सामनू जाके वो एकदम रुक जाए तो कहते बच गए भैया, या कोई एकदम गिर के वो बगल से बस निकले तो बच गए भैया। आज मेरा लल्ला फिर पता नहीं। इस तरह से भगवान नित्य नई लीलाएं करते हैं। और गोकुलवासियों लीलाओं को, क्योंकि गांव छोटा था, बड़े प्रसन्न होते हैं। सब काम निपटने के बाद यशोदा रानी के घर पे जाते हैं, वहाँ लल्ला का आनंद लेते हैं। बड़ी प्रसन्नता, गोकुल में इतना आनंद छाया कि पूछो ही मत। चारों तरफन आनंद ही आनंद। चारों तरफन का मतलब गोकुल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है।
जैसे मान लीजिए कि आश्रम में आए तो बिल्कुल भगवत चर्चा चल रही, तो चारों तरफ पर तो आश्रम में यूँ तो रतलाम में जाओ तो कहीं कुछ चल रहा, कहीं कुछ चल रहा, लेकिन तो इसी तरह उस गोकुल में आनंद ही आनंद चल रहा। कहते हैं उसी समय थोड़े भगवान और बढ़े हुए, बढ़ते गए, फिर नामकरण संस्कार का समय आया तो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने घरो घरो झूला जीरो माने लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने घरो घरो
कृष्ण कन्हैया का नाम संस्कार हो रहा है। तो जब भी भजन हो तो आप सभी को खड़े होकर उत्सव मनाना है, ऐसा बैठे नहीं रहना है। अपने घर में किसी बच्चे के संस्कार नाम संस्कार होता है तो क्या नाचते हैं कूदते हैं, तो इसलिए निवेदन है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले स्वरूप ज्ञानानंद जी महाराज की जय। तो कन्हैया का नामकरण संस्कार के लिए वासुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा गोकुल में नंद बाबा के घर कि उनके लल्ला हुआ है, आप उनका नामकरण संस्कार करके आओ। क्योंकि एक समय के बाद नाम रखा जाता है बच्चा का। गर्गाचार्य आए, उन्होंने नाम रखा, लेकिन नंद बाबा से कहने लगे कि देखो कंस को ये पता लग जाएगा तो बड़ी हानि होगी। तो उन्होंने कहा महाराज ये किसी को पता ही नहीं लगेगा। धीरे से जहाँ गाय बंधती थी वहाँ पर गए, नामकरण संस्कार रखवाया। गर्गाचार्य बोले ये हर युग में अवतार लेते हैं, कभी श्वेत, कभी लाल, कभी कृष्ण वर्ण के होते हैं, और भी उन्होंने वर्ण की उनकी। कभी ये देवकी वासुदेव के पुत्र हुए इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। इस तरह से वर्णन करते हुए उनका नाम संस्कार किया। अब भगवान फिर लीलाएं करते थे, नाम रख गया, सभी लोग उन्हें नाम से बुलाने लगे, लेकिन इधर भगवान की नित्य प्रति नहीं लीलाएं होती। हालांकि भगवान वो तो भगवान श्री कृष्ण है, अपने घर में बच्चों की नित्य नहीं लीलाएं होती। जब छोटा होता कोई चीज़ गिरा दे, किसी को उठा ले, कब पानी ढोल दे, कब तुम ध्यान ना दो तो वो टप में जाके बैठ जाए, ऊपर पानी डालने लगे। कितनी भी महंगी से महंगी चीज़ हो 1 मिनट में पटक दे। वो आजकल तो सबसे ज़्यादा बच्चे किसको पटकते मालूम है? देखो सबको पता है ना, मोबाइल सबसे ज़्यादा बच्चे के हाथ में आया नहीं कि वहाँ जो फेंका।